हेलो जी, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। आज की जो हम रीडिंग करेंगे वो होगा डाइस रीडिंग, डाइस प्रेडिक्शन। और आपके लिए अगर ऑरेकल और टैरो कार्ड से भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो प्रेडिक्शन हम देखेंगे। बट बेसिकली ये आपके लिए जो आपके सामने आपको डाइस नज़र आ रहे हैं, डाइस प्रेडिक्शन होगी। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप क्या चीज़ रिसीव करने वाले हो, आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, या आप अगर आप इस वक्त किसी सिचुएशन में हैं तो आप उसके बाद आपको उसका रिजल्ट क्या नज़र आएगा। ओवरऑल जो भी आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन है, आपके लिए मैसेजेस हैं, वो होगी डाइस प्रेडिक्शन। और यहाँ पे हम ऑरिकल्स कार्ड भी यूज़ करेंगे देखने के लिए कि मज़ीद चीज़ें कंफर्म करने के लिए कि आपके लिए क्या चीज़ जो है वो नेक्स्ट आ रही है, आप क्या चीज़ अपनी लाइफ में नेक्स्ट रिसीव करेंगे। सो बेसिकली ये जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर आप इस वक्त करंटली इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर ये चीज़ आपके साथ होगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स मिनिमम और मैक्सिमम नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपको ये चीज़ मिल जाएगी, रिसीव होगी, ठीक है। और आपकी इस जर्नी में, लाइफ की जर्नी में, इस पाथ पे आपको नेक्स्ट क्या मिलने वाला है। सो ये होगी आज की रीडिंग, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट वर्ड्स यू, जिसको आप रिसीव करेंगे। जो ब्लेसिंग है, सरप्राइज़ है, गुड न्यूज़ है, चेंज है, या आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ होने वाली है जो आपको प्रिपेयर करी है और आपके लिए एक कन्फर्मेशन हो सकती है, या किसी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको क्या नज़र आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये आपके डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से होगी, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पिक करेंगे। ये है पाइल नंबर 1 जिसमें ये वाली डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और ये है पाइल नंबर 2 जिसमें ये वाली डेट ऑफ बर्थ होंगी। तो उसके लिहाज से यहाँ पे आप लोगों के लिए डाइस प्रेडिक्शन की जाएगी आपके सामने ही कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। और हम यहाँ पे टैरो ऑरिकल्स कार्ड भी यूज़ करेंगे, और अगर टैरो की ज़रूरत पड़ी तो हम टैरो भी यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने क्या करना है, ये सिर्फ जनरल मैसेजेस हैं और जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। ऑब्वियसली ये प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ अभी नहीं हो रही, ये आपको कल, आने वाले कल में मिलेगी। और प्रेडिक्शन का मतलब भी यही होता है कि ये चीज़ एक आपके लिए प्रिडिक्ट की जा रही है कि ये चीज़ हो सकती है। और अगर आप इस एनर्जी में होंगे, आप कोई चीज़ एक्शन ले रहे हैं, कोई चीज़ काम कर रहे हैं, तो उसका आपको रिजल्ट नज़र आएगा। लेकिन इस वक्त अगर आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही, नहीं हो रही, जब तक ये सामने आपकी चीज़ नहीं आएगी, आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आप प्रेडिक्शन आपके लिए सही साबित नहीं होगी या पूरी नहीं होगी। तो इस वक्त कह देना जब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा और आप प्रेडिक्ट करें और आप सोच रहे हो कि नहीं जी मेरे साथ मैच नहीं हो रही, ये प्रेडिक्शन मेरे साथ नहीं हो रही, तो ये प्रेडिक्शन का मतलब ही यही है। पहले तो आप समझ लें कि प्रेडिक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब फ्यूचर, फॉर्चून एक चीज़ आपको बताई जा रही है कि ये चीज़ फ्यूचर में हो सकती है। ये एनर्जी आप एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप इस वक्त नहीं करें, और अगर आप इस वक्त कर रहे हैं तो आपके लिए कन्फर्मेशन है कि ये चीज़, इसका रिजल्ट ये होगा, इसका आउटकम ये होगा। सो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को, आई डोंट थिंक सो कि लोग शायद टैरो रीडिंग्स को और चैनल्स को सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए देखते हैं, लेकिन माशाल्लाह से मेरे चैनल पे काफ़ी अरसे से जो लोग हैं और मेरे साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं और काफ़ी अरसे से हैं, उनको पता है कि किस तरह से रीडिंग, एनर्जी और ये प्रेडिक्शंस वर्क करती हैं, और आप उस चीज़ को क्लेम भी करते हैं। लेकिन जो लोग न्यू हैं उनको डेफिनेटली आप फ़न के तौर पे देखना चाहते हैं, डेफिनेटली लुक इट फॉर फन, लेकिन बेसिक चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि प्रेडिक्शन क्या है, इसमें आपकी एनर्जी क्या है। एनर्जी का मतलब यही होता है कि जब आप इस वक्त करंट एनर्जी में हैं, और हो सकता है यही चीज़ आपके साथ नेक्स्ट 3-6 मंथ्स तक भी हो रही हो, क्योंकि आप अभी तक उसी सिचुएशन में हैं, या आप हो सकता है किसी और एनर्जी में हैं, आप बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट एनर्जी में हैं। जैसे एक दिन में हमारा कितनी बार मूड चेंज होता है, एक दिन में हमारा कितनी बार हम कितने इमोशंस को फील करते हैं और काम करते हैं, तो इसी तरह से एनर्जी भी ऐसे शिफ्ट होती है और चेंज होती है। तो आप जब इस वक्त एनर्जी में होंगे तो ऐसे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। तो थोड़ा बहुत डिटेल आपको बताना ज़रूरी थी कि प्रेडिक्शन और एनर्जी कैसे वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप मुझे चैनल की मेंबरशिप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप परचेज करेंगे वो कंटेंट होगा ओनली फॉर मेंबर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं की जाएंगी। काफ़ी सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे कि यहाँ पे अपलोड नहीं होगी, यहाँ पे भी होगी, लेकिन जो चीज़ परचेज करेंगे उनके लिए टॉपिक उनकी चॉइस का वहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली उनको ये प्रिविलेज होगा कि वो चीज़ परचेज कर रहे हैं, और जो अपना टॉपिक अपनी मर्जी से देखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए वहाँ पे प्रेफर किया जाएगा, ओनली फॉर कंटेंट फॉर व्यूअर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो जी। पाइल नंबर 1 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। आप लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ पे डाइस हम देखेंगे कि डाइस में आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपके सामने हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए डाइस से क्या मैसेजेस आते हैं। इट्स गोना बी अ मैसेजेस फॉर यू। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। आई थिंक मुझे ऐसे सेंड भेजना नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे इस पर डालूंगी। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि डाइस की क्या प्रेडिक्शन है फॉर पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी। ओके, ये चीज़ ऐसे हुई है, क्या था यहाँ पे, या दिस वन। ओके, तो आपके सामने मैसेजेस आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन क्या है। ओके, यहाँ पे बहुत क्लियरली सबसे पहले हम ये बात करेंगे। आपके सामने ये फ़ोन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको कोई मैसेज, कोई कॉल, ठीक है, रिसीव होगा, और
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ क्योंकि यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट की तरह एक चीज़ नज़र आ रही है, तो ये ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए आप विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी लेट्स से कोई विश है, कोई आप जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, ये वही चीज़ जो है आपको मिलने वाली है। उसकी तरफ से कन्फर्मेशन होगी, मैसेज, कोई कॉल, कोई न्यूज़, कोई ऑफ़र मिलती है आपको, कोई लेटर मिलता है, कोई ईमेल मिलता है जिसका आपको इंतज़ार है। और यहाँ पे सोलमेट वाली वाइब भी आ रही है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिनसे आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों में, तो उस इंसान से भी आपको एग्जैक्टली मैसेज, कॉल जो है वो रिसीव होगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज, न्यूज़ और ऑफ़र आपको मिलने वाली है फ्रॉम द फोन, ओके नाउ। और एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड या सडन मिलेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस वक्त आपको क्लियर नहीं है, तो उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। लेट्स से आपके माइंड में कोई चीज़ चल रही थी, आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ थे, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, या आपको जैसे किसी क्वेश्चन का इंतज़ार था, मतलब कुछ सवाल मन में चल रहा था, ISA 555, तो उसका आंसर भी आपको मिलने वाला है। फाइनली यू विल गेट द आंसर। तो हो सकता है ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको आपके सवालों का जवाब देंगे थ्रू सम टाइप ऑफ मैसेजेस जो आपको रिसीव होंगे, डाउनलोड होंगे, ठीक है। इंट्यूटिवली आप किसी चीज़ को पिक करेंगे तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ कर लो और ये चीज़ बेस्ट है। बट ओवरऑल आपको जिस मैसेज, कॉल और चीज़ का इंतज़ार था, इट्स कमिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ ये भी चीज़ नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप किसी स्ट्रॉम से सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन सिचुएशन थी तो वो ख़त्म होने वाली है आपके लिए। फाइनली किसी टफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल के आपकी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आपको, ठीक है। और आप थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप किसी एडवेंचर पे, किसी ट्रिप पे जाने वाले हैं, ठीक है। या अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, अचानक भी आपका कोई प्लान बन सकता है किसी एडवेंचर पे, किसी ट्रिप पे, या किसी ऐसी जगह को विजिट करना जहाँ पे आप बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है, नेचर वाइज। तो आप किसी जगह पे आपका ट्रैवल भी नज़र आ रहा है अनएक्सपेक्टेड। जहाँ पे गोट है, आप हो सकता है कैप्रिकॉन है या कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे गोट नज़र आ रहा है। तो किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, किसी चीज़ में आपको अचीवमेंट मिलेगी, और जो आप काफ़ी अरसे से जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट अब आपको फाइनल नज़र आएगा, ठीक है। ये भी ग्राउंड कीजिएगा अपनी एनर्जी को, जो चीज़ आपको मिलने वाली है, ये सक्सेस या जो भी एनर्जी आपकी है, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो एक किसी जैसे सिचुएशन में स्टक है, ठीक है, और अभी तक आपको उसका आंसर नहीं पता, अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके। तो वो कन्फ्यूजन, जैसे मैंने कहा, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे और उसका आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ शेडो साइड नज़र आ रही है आपकी, या तो ये आपका अपना शेडो है, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, उस इंसान की इंटेंशन आपके साथ ठीक नहीं है, और ये इंसान ऊपर से शायद आपका दोस्त बन रहा है या ऊपर से आपके साथ अच्छा बन रहा है, लेकिन पीछे से इस इंसान की नीयत या इंटेंशन आपके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है, कोई शेडो या डार्क साइड जो आपके पीछे है, और शायद आपको उस इंसान का असली चेहरा नज़र आना चाहिए और नज़र आएगा शायद, इट इज़ पॉसिबल, या आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, या ये चीज़ आप ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, लेट्स से ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, या किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो शेडो है आपकी लाइफ में, जो आपको हॉन्ट कर रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एरो भी आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी कोई डायरेक्शन आपको अपनी लाइफ में मिलने वाली है, ठीक है, फाइनली। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान की तरफ सारे जो एरोज़ हैं वो डायरेक्ट जा रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, शेडो साइड है इस इंसान की, ये इंसान आपके लिए हेल्थी नहीं है, फिर ये चाहे वो फ्रेंड है, लवर है, फैमिली मेम्बर है, ये कोई ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली सारे साइन जो है वो इस इंसान की तरफ हिंट कर रहे हैं, और आपको अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक और चीज़ नज़र आ रही है कि शायद आपको किसी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, फाइनली इस मैसेज, कॉल या जो भी है, या आपके अपने कैरियर में ऐसा लग रहा है कि कोई डायरेक्शन आपको नज़र आएगी, फाइनली कोई रास्ता बाहर निकल आएगा कि एरो के इस साइड पे जाना है, यूं करना है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई डायरेक्शन या कोई पाथ आपके लिए क्लियर होने वाला है, ठीक है। और रिलेशनशिप वाइज मैं जैसे बात कर रही हूँ, किसी जिसका भी आपको मैसेज या कॉल आने वाला है, उसके मैसेज और कॉल के बाद आपको इस रिलेशनशिप की या इस फ्रेंडशिप की या ये जो भी आप कैरियर के लिए वेट करें, उसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, डायरेक्शन क्या है, इस रिलेशनशिप का डायरेक्शन क्या है, और आप लोग दोनों किस तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके लिए डाइस की रीडिंग थी। अब मैं थोड़ा सा ऑरेकल्स कार्ड से देख लेती हूँ, तो मज़ीद कंफर्म कर लेते हैं इस रीडिंग को कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या होने वाला है।
अगर आप किसी ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं या यहाँ पे वो भी नज़र आ रहा है कोई एग्जिट का वेट कर रहे हैं ISA 1001, तो आप डेफिनेटली एंजल नंबर और मिरर नंबर बहुत देख रहे हैं. सो वी हैव अ साइट नंबर 10. The scythe cards bear danger skills too. Of strangers beware, they can harm you. If nearby cards hold, you will overcome swift action. या नंबर 10. सो शायद अक्टूबर में कुछ होगा कुछ लोगों के लिए, या आप काफ़ी अरसे से लेट से 10 डेज से 10 वीक से 10 मंथ से कुछ चीज़ फील कर रहे हैं, या ये कुछ चीज़ डेंजरस है, मैं आपको पहले बोल रही हूँ. एंड दिस इज़ अ शैडो साइड. तो कोई ऐसा इंसान है जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. सो या अपनी लाइफ का जो भी आप डायरेक्शन लेने वाले हो, बी केयरफुल आप कौन सा रास्ता चूज़ करने वाले हो. तो कोई डेंजरस मैटर हो सकता है, फाइनेंशियल चीज़ भी हो सकती है, या आप कोई ऐसा रिलेशनशिप में है या जो कोई ऐसा इंसान है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. तो बी केयरफुल ओके फ्रॉम डेंजरस थिंग्स. नंबर 10 कंप्लीशन की बात करता है. तो कुछ चीज़ कंप्लीट भी होगी, शायद आप किसी मामले में रिस्क लेने वाले हैं, ठीक है. और ये रिस्क आपको डेफिनेटली स्पेशली कैरियर में मुझे ऐसा लग रहा है, या रिलेशनशिप में या लाइफ में आपको ऐसा रिस्क लेने वाले हैं, कोई ऐसी डायरेक्शन को चूज़ करने वाले हैं. बट बी केयरफुल, जिस इंसान के बारे में आपको हिंट्स दिए जा रहे हैं या साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, इट्स वेरी क्लियर. द नेक्स्ट कार्ड इज द गार्डन. द गार्डन करंट एट अ पार्टी यू विल गो, न्यू फ्रेंड्स विल अराइव एंड रोमांस विल फ्लो. या रोमांस इज कमिंग, न्यू फ्रेंड्स कमिंग, लाइफ्स टू बी एंजॉयड विद नेचर ऑल अराउंड. तो ऐसा लग रहा है कि आप नेचर में जाने वाले हैं. लुक एट दिस, मैंने जैसे कहा आप ट्रैवल करने वाले हैं, या कोई उसमें जा रहे हैं, किसी रिस्की उससे डेंजरस एडवेंचर से बचिएगा, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ये बोला जा रहा है. और यहाँ पे 10 और 20 नंबर है, तो डेफिनेटली किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाली है. शायद 2020 में कुछ हुआ था, ठीक है. वो पर्सन आपको कॉल कर सकता है या मैसेज कर सकता है, ठीक है, या आपसे मिलना चाहेगा. विद इन द नेक्स्ट 10 और 20 डेज़ आपको ये चीज़ मिलेगी, या 10 और 20 वीक्स आपको ये चीज़ मिलेगी. मुझे यहाँ पे अक्टूबर भी नज़र आ रहा है वेरी क्लियरली, और 1 और 2 मंथ्स भी नेक्स्ट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं. हो सकता है आप लिब्रा के साथ डील करें या आप खुद लिब्रा हैं, ठीक है. और यहाँ पे गार्डन है, तो इसका मतलब आप कहीं इन्वाइटेड होंगे. यहाँ पे लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए आपको इन्वाइट किया जाए, शायद इसलिए आप सोच रहे हैं कि आप जाएं या ना जाएं वहाँ पे, और आप कंफ्यूज होंगे कि आप उस इवेंट पे जाएं ना जाएं, आपको जाना चाहिए. और यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स और रोमांस भी आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, आई थिंक. सो हो सकता है ये डेंजरस हो कुछ, शायद आप इसलिए सोच समझ रहे हैं. शायद ये शैडो साइड आपके हैं, आपको डर लग रहा है, फेयर्स हैं, रिस्क है, डेंजरस आपको लग रहा है आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. बट आई थिंक ये जो भी सिचुएशन है ये रिस्की हो सकती है, या इसमें कुछ आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. ये जो चीज़ भी आप करने वाले हो, या जो चीज़ आपकी तरफ आने वाली है, इट्स कमिंग योर वे. वी हैव क्रॉस रोड, येस अगेन 22, शायद 2022 में कुछ हुआ था. A road in the open reveals the best way. Choose wisely your path to avoid any dismay. Follow your dreams with faith and precision. All will be clear once you have made your decision. या मुझे लगता है कि आप किसी क्रॉस रोड पे हैं, और यहाँ पे लग रहा है ये जो कन्फ्यूजन है वो सिर्फ आप ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ एक स्टेप अपने रास्ते पे जाने के लिए तैयार हैं, बट एक स्टेप पीछे हैं बिकॉज ऑफ योर फेयर, या किसी रिस्क चीज़ को लेके, या आपको लगता है अपनी कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको रिस्क हो सकता है. ये किसी इंसान को लेके भी हो सकता है मैटर, ठीक है, जिसको लेके आप सोच रहे हैं कि आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो. स्पेशली ये जो रोमांस की बात हो रही है, सोलमेट रिलेशनशिप की बात हो रही है, या इस इंसान को मैसेज करने में, कॉल करने में, बात करने में, या अगर ये इंसान आपको मैसेज या कॉल कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे गार्डन है, तो आप सोचेंगे कि आपको करना चाहिए या नहीं, रिस्की तो नहीं होगा, ट्रस्ट कर सकते हो उस इंसान पर नहीं. लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फाइनली आपको डायरेक्शन मिलेगी, और जैसे ही आप इस डायरेक्शन को चूज़ करोगे, द पाथ विल बी क्लियर. चीज़ें ग्राउंड होने वाली हैं आपके लिए, और नेक्स्ट 20-30 डेज़ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, या 1 और 2 मंथ्स के अंदर आपको चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी. और यहाँ पे आपकी बर्थडे पे भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, आई थिंक. और अक्टूबर में कुछ होगा, आई थिंक समथिंग हैपनिंग इन अक्टूबर. और मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, ठीक है, शायद आप ट्रैवल, और अगस्त में भी कुछ होगा, अगस्त और अक्टूबर, शायद आप ट्रैवल पे भी जाएं, और या आप कहीं इन्वाइटेड होंगे. सो ओवरऑल दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, एंड कोई डिसीजन है जो आपको लेना है, और जैसे ही आप क्लियरली डिसीजन लेंगे, द पाथ विल बी वेरी क्लियर. आपको बिल्कुल एक्जैक्टली पता चल जाएगा, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा. और जहाँ पे आप शायद इन्वाइटेड हैं, या आप कोई अटेंड करना चाह रहे हैं, इवेंट, प्लेस, जगह या पर्सन के साथ मिलना चाह रहे हैं, डायरेक्शन ऑब्वियसली आप डिसाइड करेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो मैसेज, कॉल जो भी है जिसका आप वेट कर रहे हो, लेटर जो भी है उसका आप वेट कर रहे हो, या आप इस क्रॉस रोड पे होंगे कि क्या मैं इस पाथ को चूज़ करूँ. ये जो भी पाथ है ये आपको खुद डिसीजन लेना है इस बात को लेके, ठीक है. एंड टेक योर टाइम, इसमें जल्दी नहीं है. स्पेशली अगर आप फेयर है, आपको आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, चीज़ें समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है, तो इट विल बी क्लियर. मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट 30 डेज़ तक, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 10, 20, 30 डेज़ के अंदर, ठीक है.
कुछ लोगों को जल्दी क्लियर होगा, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, बट एवरीथिंग विल बी क्लियर ऑन दिस पाथ कि आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो और क्या करने वाले हो. इट विल बी वेरी क्लियर. सो ये आपकी रीडिंग है. आई विल सी यू लेटर. लाइक शेयर सब्सक्राइब. जी नेक्स्ट है पाइल नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है ये. वेलकम ऑन योर रीडिंग. देख लेते हैं आप लोगों के लिए व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट. पहले हम डाइस की प्रोडिक्शन करेंगे. यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के लिए डाइस से क्या आएगा, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ. सो ये नेक्स्ट 3 to 6 मंथ की प्रोडिक्शन है जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं. व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे. उसके बाद हम ओरेकल्स कार्ड से भी देखेंगे. व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट स्पिरिट इन पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2 लाइफ. प्लीज़ टेल अस. इंटरेस्टिंग. सबसे पहले मेरा दिमाग मेरी आइज इस पे गई है. टाइमिंग. ओके, तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, टाइमिंग है कोई चीज़, ठीक है. द आंसर्स आर कमिंग. तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो टाइम पे होगा, और ये जो टाइम है द वेट विल बी ओवर. तो ये टाइम कुछ डिवाइन टाइमिंग से रिलेटेड कुछ है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको इंतज़ार है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको अभी समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन कर रहे हैं आप, वेट कर रहे हैं, तो उनका जवाब आपको टाइमिंग पे मिलेगा आई थिंक. और समथिंग मुझे लग रहा है अगस्त में होगा, ठीक है. कुछ लोगों के लिए अगस्त तक आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा. जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको मिलेगा. यहाँ पे चीज़ें स्लो हो रही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्टल है. डेफिनेटली चीज़ें आपकी लाइफ में स्लो मूव कर रही हैं. टाइमिंग का अगेन कोई चीज़ हो रही है, या आपको बहुत टाइम लग रहा है चीज़ों को अचीव करने में, सक्सेस को अचीव करने में, या आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ कछुए की तरह गुजर रही है, ठीक है. मतलब बहुत ही स्लो मूवमेंट है आपकी लाइफ में, चीज़ों में चीज़ें मूव नहीं कर पा रही हैं, या आप बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द जब आप लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बट यू आर गोइंग टू रीच ऑन योर गोल. और यहाँ पे नज़र आ रहा है, लुक एट दिस इज़ अ गोल. तो आप में से कुछ लोग जो लोग किसी जगह पे जॉब करना चाह रहे हैं, किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में, दिस जॉब इज़ गोइंग टू बी, मतलब आपको ऑफर होगी या आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है. या आप अगर ऑलरेडी किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट किसी जगह पे काम कर रहे हैं और आप वहाँ पे आपको लगता है कि बहुत स्लो प्रोग्रेस चल रही है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, या आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो टाइम लगेगा, ठीक है. ये मैसेज आ रहा है, टाइम लगेगा. तो आपने हार्डवर्क नहीं छोड़ना है, आपने अपनी कछुए वाली स्पीड नहीं छोड़नी है. यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है. तो कहीं ना कहीं सैटर्न हो सकता है, ये कैप्रिकॉन आपकी प्लेसमेंट में हो सकता है, या लियो. या मुझे ऐसे ये भी लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ यहाँ पे खुश करेगी. यू विल बी हैप्पी, यू विल बी स्माइलिंग समथिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको अचीव होगा, आप अचीव करेंगे, सक्सेस मिल सकती है, या आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है. आप एक हैप्पी मूड में होने वाले हैं और शायद आपको कोई चीज़ ऐसी मिलने वाली है जिसको लेकर आप बहुत खुश होंगे, स्माइल करेंगे. फाइनली यू विल बी हैप्पी, ऐसा लग रहा है. फाइनली यू विल बी हैप्पी, योर हैप्पी डेज आर कमिंग, ठीक है. या लेकिन आपको कुछ चीज़ स्माइल भी करेगी, मतलब कुछ चीज़ आपको खुश करेगी, ये चीज़ भी नज़र आ रहा है. और क्या करेगी, इट्स लुक लाइक समथिंग मैजिकल. कुछ मैजिकल मूवमेंट आपके साथ होने वाला है, कुछ मैजिकल इंसिडेंट या कुछ ऐसा होने वाला है जो ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा, सरप्राइज़ होगा, अनएक्सपेक्टेड है, इवन मुझे नहीं पता क्या है, बट समथिंग कमिंग जो आपको बहुत खुश करेगा. शायद आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, विश कर रहे थे, क्योंकि ये आपकी विश है, ठीक है. इट्स मैजिकल थिंग. लेकिन जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है. ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मैजिकल क्रिएट करेंगे, और शायद आपके काम और परफॉर्मेंस की वजह से आप बहुत खुश होंगे, ठीक है. जो आपको अप्रिसिएशन मिल रही है उसकी वजह से आप खुश होंगे, आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है. स्पेशली द पीपल हु आर क्रिएटिव और आर्टिस्ट, और जो भी आप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं या मैजिकल कोई ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, उसमें आप सरप्राइज़ होंगे रिव्यूज़ देखिए और आपका फीडबैक देखिए, ठीक है. चीज़ें आपके लिए ठीक होने वाली हैं, हालात ठीक होने वाले हैं, चेंज आने वाला है, ठीक है. ऐसा लग रहा है कि आप किसी जगह पे, किसी ऐसी जगह पे भी जाएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा, अच्छा फील होगा. तो शायद आप कहीं विजिट करें किसी ऐसी प्लेस पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करेंगे. तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है. आप कहीं जाएंगे या इन्वाइटेड होंगे, कोई मैजिकल इवेंट भी आप अटेंड करेंगे जिसको लेकर आप बहुत खुश होंगे और एक्साइटेड होंगे. यहाँ पे कुछ चीज़, जैसे मैंने कहा अगेन, कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में चीज़ होगी. कुछ ऊपर वाले की तरफ से भी सरप्राइज़ है, कुछ ऊपर वाले की तरफ से भी आपकी लाइफ में अचानक चीज़ें होंगी, ठीक है. आपको कुछ मिलने वाला है, सडन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़, शॉक, ठीक है. और आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं. अभी इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है बहुत स्लो चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है जब ये चीज़ें आपको मिलेंगी, जब ये मैजिकल मूवमेंट, ये चीज़ें क्रिएट होंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ बहुत फास्ट बढ़ रही है, यू नो. और मुझे यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी भी लग रही है कि आपको कोई, या अगेन क्रिएटिविटी, कोई पावर, कोई एक्शन जिसको आप लेने वाले हैं वो आपकी फेवर में होगा. तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, या आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, या आप कोई एक्शन लेने वाले हैं, या आप लेंगे मे बी जब ये मूवमेंट आएगा, जो भी होगा, और इंस्टेंटली आप इस मूवमेंट को लेंगे, और मुझे ऐसा लगता है ये आपकी फेवर में होगा. सो लक आपकी फेवर में होगी, आपकी साइड पे होगी. इट्स लाइक अ एक्शन, कुछ चीज़ आप एक्शन करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं. और मैजिकल, अगेन इट्स लाइक अ मैजिक स्टिक. तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है जो आपकी लाइफ में मैजिकल होगा,
और आपको खुद भी टाइमिंग का वेट है शायद, एग्जैक्ट शायद आपको राइट टाइम का वेट है एक्शन लेने का, शायद आपको राइट टाइम है किसी चीज़ को हासिल करने का। आपको कोई ऑफ़र भी आ सकती है, स्पेशली मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहे। ये बहुत ही मैजिकल ऑफ़र होगी जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये आपके स्टेटस को भी चेंज कर सकती है। लुक एट दिस, आपका स्टेटस चेंज हो सकता है, या आपके लिए एक पावर, एक एक प्राउड मोमेंट होगा, ठीक है, आपके लिए। या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैजिकल होने वाला है आपकी लाइफ में, प्राउड मोमेंट, यू विल फील वेरी प्राउड। आप किसी चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है सिलेक्टेड भी होंगे, अगर कोई कंपटीशन है तो उसमें आप सिलेक्टेड हो सकते हैं, या आपके अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम या टेस्ट अच्छा जा सकता है, या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उसमें मैजिकल चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, या आपको ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो आपकी फेवर में होगा। यू विल बी लकी एंड यू विल बी हैप्पी कि आपने ये रिस्क लिया, आपने ये एक्शन लिया, तो आपको काफ़ी प्राउड फील होगा किसी चीज़ पे। लेट्स सी नाउ। तो हमारे पास है गार्डन नंबर 20। शायद 2020 में कुछ किया था आपने स्टार्ट, तो अब आके आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा, क्योंकि चीज़ें स्लो मूव कर रही हैं। या 2024 में वी हैव अ हार्ट, द हार्ट इज़ अ सिंबल ऑफ फुलफिलमेंट एंड जॉय। येस, फुलफिलमेंट, जॉय, हैप्पीनेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। रोमांस इज़ इन द फुल ब्लूम फॉर यू टू एन्जॉय। सैनिटरी रेस्ट डीप इन माई हार्ट, लविंग योर सेल्फ इज़ वेयर इट शुड स्टार्ट। ओके, यहाँ पे हार्ट है और गार्डन। वाह, ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ये ट्रू लव से। एक चीज़ नज़र आ रही है, शायद इस चीज़ का आपको इंतज़ार है, ठीक है, या कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है बट दे आर कमिंग वेरी स्लो। और ये इंसान कोई स्टेटस या पावरफुल पर्सन हो सकता है, या ये इंसान किसी ऐसी अच्छी पोजीशन में पहले आना चाहता है, फिर आपको अप्रोच करेगा, फिर आपको प्रपोज करेगा, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मैजिकल। कोई आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट भी मिल सकता है, ठीक है, कोई आपको गिफ्ट देना चाह रहा है। यहाँ पे ट्रू लव नज़र आ रहा है। आई थिंक यू आर अबाउट टू मीट समबडी न्यू। आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा। इट्स लाइक सोलमेट, ट्रू लव, रोमांस, यू नो, कोई प्रपोजल, एक जैसे का कोई ऑफर आ सकती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, बट इट्स डिवाइन टाइमिंग। चीज़ें स्लो मूव हो रही हैं, आई नो, बट इट विल हैपन। शायद आप इस इंसान को ऑलरेडी 2020 या 24 में मिल चुके हो। इस इंसान की एज 20 हो सकती है, 24, ठीक है, या 44, 30 भी है यहाँ पे। लिलीज आर वाइट ग्रीन लीव्स सराउंड्स, the outlook is bright and passion will abound. When this card right here, it means good disposition. This card is sitting lower is या मुझे लग रहा है हार्ट के साथ लिलीज आया तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ। इंटरेस्टिंग, वाओ। तो आप किसी के सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं अपने, यहाँ पे लग रहा है। और ये इंसान किसी मिलिट्री आर्मी में हो सकता है, आपको नज़र आ रहा है, किसी ऐसी फोर्स में, ठीक है, अच्छी पोजीशन, किसी इंस्टीट्यूट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कोई समबडी हुज लाइक, कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी एक पावरफुल है, स्ट्रांग है, अच्छी जॉब है, या ये इंसान एक अच्छी पोजीशन में आना चाहता है, फिर आपको यू नो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, प्रपोज करेगा, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांस हो, यहाँ पे फ्रेंड भी आ रहा है, तो फ्रेंडशिप भी है। तो या तो ये इंसान आपका फ्रेंड बनेगा, विद द ट्रू फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे हार्ट आ रहा है, ट्रू फ्रेंड, जेन्युइन फीलिंग्स होंगी एक दूसरे के साथ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप है, इट्स रोमांटिक कनेक्शन। तो इट इज़ पॉसिबल एक ही पर्सन के साथ आपका रोमांस स्टार्ट होगा। पहले आप शायद कुलीग होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फिर उसके बाद रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। या हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी लाइफ में, और लेकिन बहुत स्लो आ रहा है और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रोमांस आगे बढ़ रहा है, ब्लूम कर रहा है। आप इनको किसी जगह पे किसी ओपन जगह पे भी मिल सकते हो, लेट्स से किसी इवेंट पे, फंक्शन पे। और मैंने जैसे आपसे कहा, आप इस इवेंट पे जाओगे और वहाँ पे ये इंसान मौजूद होगा, वहाँ पे आपका इस इंसान के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। आप अगर कोई खुद कोई इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया स्टार हो, या आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि कोई आपको नोटिस करेगा और आप किसी ऐसी जगह पे इन्वाइटेड होंगे जो आपके लिए प्राउड मोमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्वाइटेड होंगे और आप शॉक हो जाओगे कि आप भी इन्वाइटेड हो, ठीक है। और वहाँ पे आपकी काफ़ी सारे लोग, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात होगी जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं, और शायद हो सकता है ऐसे लोग आपको अप्रिशिएट करें, और ऐसे लोगों, ऐसी गेट टुगेदर में मिलने से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए। कोई फॉर्मल इवेंट भी आप अटेंड करेंगे, हो सकता है किसी आपकी कंपनी में कोई इवेंट है, या कंपनी की तरफ से आपको कोई सिलेक्ट किया जा रहा है, किसी जगह पे आप जा रहे हैं, कोई आपको ट्रिप मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, ठीक है, कोई फ्री ट्रिप, फ्री इवेंट, यू नो, ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको। और ये इंसान वाटर साइन या एयर साइन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ठीक है। और 30 एज हो सकती है, 24, 20, या आप इनको मिले हो आई थिंक इन दिस ईयर्स 20 या 24 में। ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा और बहुत पैशन है यहाँ पे, डिज़ायर है, लव है, एंड शायद इस वजह से आप, ये काफ़ी मैजिकल मोमेंट होगा आपके लिए, खुश होंगे आप। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा लग रहा है बेबी इज़ कमिंग, या आपके हस्बैंड या आपके हस्बैंड या बच्चों से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, उनको प्रमोशन सक्सेस मिल सकती है। और
विद द गार्डन आप डेफिनेटली कुछ चीज़ विजिट करने वाले हो, किसी इवेंट को, बिग इवेंट आप अटेंड करने वाले हो, कोई सोशल गैदरिंग या बिग इवेंट, और आप किसी ट्रू फ्रेंड और ट्रू लव से भी मिलने वाले हो। फाइनली कोई ऐसा इंसान जो आपके टैलेंट की कदर करेगा, वो इंसान भी नज़र आ रहा है, तो ये इंसान आपको कोई ऐसी ऑफर कर सकता है जो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगा। इट्स गोना बी वेरी मैजिकल मोमेंट, जो आपको इस वक्त नहीं पता, नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इट्स कमिंग वेरी स्लो, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को शो करो, अपनी ट्रू सेल्फ को। यहाँ पे स्माइल से नज़र आ रहा है, और आप अपने ट्रू सेल्फ को शो करो, जो आपका एक सपना है, आपका एक चीज़ है जो आप करना चाहते हो, वो चीज़ करो। जो भी आप कर रहे हो उसमें ही आपको प्रोग्रेस और सक्सेस मिलेगी, और उसी में ही आप को रिकॉग्निशन मिलेगी, और लोग आपको अपने तरह के ही लोग और सोलमेट और सोल ट्राइब मिलेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी जो आपको खुश करता है, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो। यू आर वेरी क्रिएटिव इन दिस। लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, तो मुझे लगता है अभी आपको मज़ीद टाइम लगेगा ढूंढने में, सर्च करने में, महसूस करने में, और रियलाइज़ करने में कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो। तो आप में से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो, जो लोग ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ मैजिकल क्रिएट करने वाले हैं, या आप कुछ आपके माइंड में चल रहा है, या ऑलरेडी आप उस पर वर्क कर रहे हो। तो डोंट गिव अप, क्योंकि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। लेकिन आपने अपने आप को शो करना है, और आपने अपने टैलेंट को शो करना है, और ये टैलेंट आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर। गॉड ब्लेस यू।